बच्चों, आज की इस वीडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं आपको पढ़ा रही हूँ पाठ 6 रक्त और हमारा शरीर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि रक्त की कमी से हमारे शरीर में तमाम तरह के रोग होते हैं। शरीर अगर स्वस्थ होगा तभी कार्य करने की क्षमता भी ज़्यादा होगी। अगर शरीर अस्वस्थ होगा तो कार्य करने की जो क्षमता होती है वो भी कम हो जाती है। आपके अंदर आलस, नींद आना, सर दर्द होना और तमाम तरह की उलझने, किसी भी कार्य में मन न लगना, सुस्ती रहना आदि चीज़ें आपको दिखाई पड़ेगी कि काम करने में मन नहीं लग रहा, यानी शरीर स्वस्थ नहीं है। अनिल भी अपनी छोटी बहन को लेकर के इन्हीं सब परेशानियों से डॉक्टर के यहाँ जाता है। डॉक्टर उसे देखती हैं, फिर अनिल को बताती हैं कि खून की जांच कराने का आदेश देती है। खून की जांच में पता चलता है कि दिव्या को रक्त की कमी है, एनीमिया नामक रोग है जिसमें रक्त की कमी होती है। फिर उन्होंने सूक्ष्मदर्शी यंत्र से खून की बूंद को दिखाया कि तमाम तरह के कण हमारे शरीर के इस रक्त में होते हैं। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण, 2 तरह के रक्त कण पाए जाते हैं। श्वेत रक्त कण हमारे शरीर के सिपाही होते हैं, जो कि शरीर को स्वस्थ रखने के लिए उनका भी ठीक ढंग से बने रहना आवश्यक होता है। हमारे शरीर की रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, इसी श्वेत रक्त के कारण ही आती है। और उसमें जो द्रव की तरह होता है, एक भाग उसमें तरल होता है जिसको प्लाज्मा कहते हैं। ये कण जो होते हैं इसी प्लाज्मा में तैरते रहते हैं। लाल रक्त कण और श्वेत रक्त कण के अलावा एक ऐसे रक्त कण भी होते हैं जो रंगहीन होते हैं, जिन्हें हम प्लेटलेट कहते हैं। कई बीमारियों में इन्हीं प्लेटलेट की संख्या घटने लगती है तो शरीर की रोगों से लड़ने की क्षमता भी घट जाती है और फिर शरीर अस्वस्थ हो जाता है। तो यही सब बातें डॉक्टर दीदी अनिल को एक स्लाइड पर रक्त कण कुछ बूंदे लगा के दिखाती हैं, और ये रक्त कण का जो आकार है वो बिल्कुल बालूशाही की तरह होता है, छोटा छोटा। उसी के आगे से मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ। हाँ दीदी, लाल कण बनावट में बालूशाही की तरह ही होते हैं, गोल और दोनों तरफ से अवतल, यानी कि बिल्कुल देखने में बिल्कुल गोल, सब बीच से ऐसे चिपटे से होते हैं, यानी बीच में दबे हुए। जैसे किसी गोल चीज को, आपके हाथ में एक बॉल हो और उस बॉल को लेकर आप बीच से यूं दबा दीजिए तो जो आकार उस बॉल का हो जाएगा, ठीक वैसा ही एक रबड़ की या एक गुब्बारा ले लीजिए। समझ लीजिए कि आप गुब्बारे को फुला लीजिए, गांठ बांध दीजिए और उसको दोनों उंगली से ऐसे बीच से दबा दीजिए, तो जैसे गुब्बारे का आकार हो जाता है, ठीक उसी तरीके से रक्त कणों का भी आकार होता है। ये कण गोल और दोनों तरफ अवतल, यानी बीच में दबे हुए। रक्त की बूंद, एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। लाखों संख्या में ये रक्त की एक बूंद में होती है ये कण, यानी ये कण आपस में एक दूसरे से एकदम बिल्कुल चिपके हुए होते हैं और
फिर इसी प्लाज्मा में ये तैरते हैं और जाके बिल्कुल मिल जाते हैं। जो एक द्रव होता है, तरल पदार्थ होता है, उसी में ये जाके बिल्कुल मिल जाते हैं। रक्त की एक बूंद में इनकी संख्या लाखों होती है। यदि हम 1 मिलीमीटर रक्त लें तो हमें 40 से 55 लाख कण मिलेंगे। ये बहुत आवश्यक बात है। मैं आपको इसको लिख देती हूँ बोर्ड पर कि 1 मिलीलीटर 1 मिलीमीटर रक्त में 40 से 50 लाख कण मिलते हैं। ये थोड़ा हाईलाइट करने वाली चीज है बच्चों, इसलिए मैंने इसको थोड़ा स्टार बना के यहाँ बोर्ड पर अलग कर दिया कि आपको ध्यान चला जाएगा इन सब चीजों से। इनके कारण हमें रक्त और इन्हीं के कारण इन्हीं के कारण रक्त लाल रंग का दिखता है। ये मैंने थोड़ा सा हाईलाइट करने वाली चीजें हैं जो बोर्ड पर डाल दी हैं कि आपको ध्यान चला जाएगा। ये कण शरीर के लिए दिन रात काम करते हैं, यानी आप सोते रहें जगते रहें, इनका काम हमेशा चलता रहता है। ये कण सांस लेने पर साफ हवा से जो ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं उसे शरीर के हर हिस्से में पहुंचाने का काम करते हैं। ये कण जो होते हैं शरीर में, ये ऑक्सीजन को लेकर पूरे शरीर में पहुंचाते हैं, यानी ऑक्सीजन को स्टोर किए हुए एक घर तरह से कह सकते हैं कि रख करके पूरे शरीर में पहुंचाते हैं। इनका जीवन काल लगभग 4 महीने होता है। 4 महीने इनका जीवन काल होता है। रक्त कण का जीवन काल 4 महीने होता है। चार महीने होता है। ये छोटी मोटी बातों को आप बिल्कुल चार महीने का होता है। 4 महीने के होते होते नष्ट हो जाते हैं, लेकिन एक साथ नहीं, धीरे धीरे, कुछ आज कुछ कल कुछ परसों, और जितने रक्त कण नष्ट होते हैं बदले में उतने बनते रहते हैं। तो इनके रक्त कणों के बनने और बिगड़ने की प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। तब तो कुछ महीनों में ये खत्म हो जाते होंगे। अब देखिए अनिल जैसे बच्चों का सवाल होता है कि तब तो ये कुछ महीने में बिल्कुल खत्म हो जाएंगे। अनिल ने कहा। यह सुनकर दीदी मुस्कुरा पड़ती हैं, डॉक्टर दीदी। नहीं, ऐसा नहीं होता। शरीर में हर समय नए कण बनते रहते हैं, निरंतर ये कण बनते रहते हैं। शरीर में हर समय रक्त कणों के
बनने की प्रक्रिया चलती रहती है। तो मतलब इसकी प्रक्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के बीच कणों का निर्माण करते हैं। दो हड्डियों के बीच में एक बिल्कुल मुलायम सा रुई की तरह मज्जा होता है जिसे कार्टिलेज कहते हैं, जो कि हड्डियों को टूटने से बचाते हैं। जैसे दो हड्डियां होती हैं, इन दो हड्डियों के बीच में इस तरीके से मान लीजिए दो हड्डियां हैं, तो इन दो हड्डियों के बीच में ऐसे एक रुई की सतह की तरह मज्जा, जिसको लिखा है कार्टिलेज कहते हैं, जिस कारण से ये जो बीच में रुई की तह लगी रहती है, इस तह के कारण अगर हड्डियों पर किसी भी तरह का जोर पड़ता है, किसी भी तरह का प्रेशर पड़ता है, तो ये टूटती नहीं, उस पे आकर इनका लचक बन जाता है, और लचक बनने के साथ इनमें प्रेशर बन जाता है, एक टूटने से बचती है। अगर ये हड्डियों के बीच में कार्टिलेज कम हो जाता है तो फिर ये हड्डियों के टूटने का डर भी जल्दी हो जाता है। जिन लोगों की हड्डियां जल्दी जल्दी टूटती हैं, यानी उनकी हड्डियों में कमजोरी है, कार्टिलेज पतला है, और जिसके कारण से मज्जा उसको संभाल नहीं पाता, और जरा भी झटका, जरा भी चोट लगने पर वो टूट जाती है। तो हड्डियों की मजबूती के लिए भी जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है उसको ध्यान रखना चाहिए। फिर हड्डियों के बीच के भाग मज्जा में ऐसे बहुत से कारखाने होते हैं जो रक्त कणों के निर्माण का कार्य करते हैं। इनके लिए इन कारखानों को प्रोटीन, लौह तत्व और विटामिन के रूप में कच्चे माल की जरूरत होती है। यानी रक्त कण को बनाने के लिए हमें विटामिन, प्रोटीन और आयरन, रक्त कणों को के निर्माण के लिए हमें क्या क्या चीज की आवश्यकता है, मैं इसे मिटा रही हूं। रक्त कणों के निर्माण के लिए प्रोटीन, आयरन, विटामिन की आवश्यकता होती है। अब ये प्रोटीन, ये आयरन और ये विटामिन हमें जिन चीजों में मिलता है, अगर उन चीजों को हम बचपन से खाते रहेंगे तो फिर हमें कभी भी शरीर में प्रोटीन, आयरन और विटामिन की कमी नहीं होगी। आजकल के जो खान पान का बदलाव हुआ है, जो खान पान के तौर तरीकों में अंतर आ गया है, उसके कारण बच्चों में विटामिन की कमी, आयरन की कमी और प्रोटीन की कमी हो जाती है। बहुत सारे बच्चे दूध का सेवन अच्छे से नहीं करते, बहुत सारे बच्चे हरी सब्जियां नहीं खाते, और उसके अलावा आयरन के लिए साग सब्जी, पत्ते वाली जो सब्जियां होती हैं, पालक वगैरह, उनको नहीं खाते। तो ऐसी स्थिति में उनके पास रक्त की कमी होना बिल्कुल स्वाभाविक है। यह पौष्टिक आहार हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त में उपयुक्त मात्रा में मिलते हैं। अभी हमें कहाँ कहाँ मिलेंगे? हरी सब्जी में, हरी सब्जी में मिलेगा, दूध में मिलेगा, अंडे में मिलेगा,
प्रोटीन हमें दालों में मिलता है, प्रोटीन दूध पनीर में मिलेगा और पनीर में। तो ऐसे ही हमारे खान पान में जब ये हरी सब्जियां, दूध, अंडे, पनीर, दाल सबका मिश्रण होगा तो रक्त की कमी कभी भी नहीं हो सकती है। हरी सब्जी, फल, दूध, अंडा और गोश्त ये तत्व उपयुक्त मात्रा में होते हैं। यदि कोई व्यक्ति उचित आहार नहीं ग्रहण करता तो इन कारखानों में आवश्यकता अनुसार कच्चा माल नहीं बन पाता। यानी जो दो हड्डियों के बीच में मज्जा होता है, जो कार्टिलेज होता है, उसमें ये सारी चीजें तैयार होती हैं रक्त को बढ़ाने की। अगर हम अच्छी तरह से भोजन नहीं करेंगे तो इनमें कारखानों में कच्चा माल यानी कच्चे ये सारे तत्व उसमें नहीं पहुंचेंगे, और जब नहीं पहुंचेंगे तो आपके शरीर में रक्त की कमी होना बिल्कुल स्वाभाविक हो जाएगा। और जब ये कच्चे माल के रूप में नहीं पहुंचेंगे, रक्त कण नहीं बन पाते, तो धीरे धीरे रक्त की कमी हो जाती है और रक्त इसी लाल रक्त की इसी कमी को एनीमिया कहते हैं। अब ये याद रखने की चीज है कि लाल रक्त की कमी से, मैं इसको रब करती चल रही हूँ क्योंकि आपकी पाठ की हाइलाइटेड चीजें हैं जो बिल्कुल आपको हर समय याद होनी चाहिए। तो लाल रक्त की जब ये सारी चीजें आपको नहीं मिलेंगी तो लाल रक्त कण की शरीर में कमी हो जाएगी। और रोग कौन सा हो जाएगा? एनीमिया। एनीमिया रोग होता है। लाल रक्त की कमी से जो रोग होता है वो एनीमिया नामक रोग होता है। और इसके लक्षण क्या होते हैं वो मैंने पहले ही बताए हैं। लक्षण भी मैं आपको बता दूं। थकान, नींद आना, सर दर्द, भूख न लगना, थकान, नींद आना, सिर दर्द, भूख न लगना और शरीर का कमजोर होना। कमजोरी महसूस होना, ये सामान्य से जो लक्षण है वो मैंने आपको साथ में बता दिए कि थोड़ी सी चीजें आपको याद होनी चाहिए। तो अब लाल रक्त की कमी से एनीमिया नामक रोग हो जाते हैं। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से एनीमिया से बचे रह सकते हैं? ये प्रश्न अनिल ने डॉक्टर दीदी से किया कि क्या हम और मतलब बच्चे यदि संतुलित आहार लेते हैं। अब प्रश्न उठता है कि ये संतुलित आहार क्या होता है? संतुलित आहार का मतलब कि हम जो भोजन करते हैं उस भोजन में कितनी मात्रा प्रोटीन की है, कितनी कार्बोहाइड्रेट की है, कितनी वसा की है और कितनी प्रोटीन की है, यानी सारी चीजें जो एक शरीर को स्वस्थ रहने के लिए आवश्यक है, अगर वो सारी चीजें हमें मिल रही हैं तो वो खाना जो है हमारा पौष्टिक आहार कहलाएगा। कहने का मतलब अगर हम खाने में आपके दाल, चावल, रोटी, हरी सब्जियां, सलाद, दूध आदि ऐसी चीजों का सेवन करें तो लगभग सारी चीजें जो एक शरीर के लिए आवश्यक हैं वो आपको मिल सकती हैं। तो उस अनिल ने यही प्रश्न किया। तो क्या संतुलित आहार लेने मात्र से हम एनीमिया से बचे रह सकते हैं?
अनिल ने सवाल किया। दीदी बोली, हाँ, यह कहना काफी हद तक सही है। अर्थात ये बिल्कुल सही है कि अगर हम संतुलित आहार लेंगे तो हम एनीमिया तो ठीक बात है, बाकी चीजों की कमी से भी हम बचे रह सकते हैं। रोगों के होने का जो सबसे बड़ा कारण है वो कारण है कि हम अपने खान पान को, अपने रहन सहन को बिल्कुल ठीक नहीं करते। उसमें कई चीजें जुड़ती हैं, जैसे समय से सो के उठना, समय से नाश्ता करना, समय से बाकी कार्य करना, तीनों टाइम का भोजन बिल्कुल संतुलित और समय से हो। अगर आपके खान पान और भोजन का समय अनिश्चित है तो आपका शरीर उसे ग्राह्य तो कर लेता है, ग्रहण तो कर लेता है, लेकिन उस शरीर से जो चीजें जिस समय चाहिए, यानी आपको जिस समय भूख महसूस हो रही, अगर खाना उस समय आपको नहीं मिलता तो आपकी आंतों में एक संकुचन, एक सिकुड़न लगता है। आपको कई बार लगेगा कि आपका पेट मरोड़ रहा है, भूख महसूस हो रही। और अगर उस समय आपने खाना नहीं खाया, क्योंकि उस किसी चीज को अगर जोरदार तरीके से चलाकर उसमें मान लीजिए एक चक्की की तरह चीजें हो और उसमें जोरदार चीज से चल रही हो, उसमें तब डाला जाए, वो आसानी से पिसेगा। जब वो धीमी गति से चल रहा है, अगर उसमें तब डाला जाएगा तो वो दरदरा रह जाएगा। तो कॉन्स्टिपेशन होना, गैस बनना, भूख, उल्टी लगना, खाने का सही ढंग से पाचन क्रिया न होना, ऐसे भी तमाम रोग होते हैं जो एक जीवन, निश्चित जीवन चक्र से बिल्कुल फर्क हो जाते हैं। तो ये कहा गया है, एक संतुलित चीज पूरे जीवन को संतुलित कर देती है। हमारा रहना, खाना, सोना, हर कुछ अगर संतुलित होगा तो इस संतुलित प्रक्रिया में हमारा शरीर भी स्वस्थ रहेगा, शरीर की प्रक्रिया स्वस्थ होगी और उससे हमें एक लंबा जीवन मिल सकता है और लंबे जीवन के साथ स्वस्थ जीवन मिल सकता है। स्वस्थ जीवन में जिस चीज की आवश्यकता है, अगर हमने एक लंबा जीवन पा लिया और दवाइयों पर जीवित हैं तो फिर तो हमारा जीवन बेकार है। हम उठ नहीं पाते, हमारी हड्डियां कमजोर हैं, हम खान पान सही नहीं रख सकते, हम समय से रात को देर रात तक हम जगते रहते हैं और सुबह हम देर तक सोते रहते हैं। हमारा नाश्ते का समय निकल गया, हम उठे और हड़बड़ हड़बड़ करके सारा खाना एक साथ पेट में रख लिए। इसीलिए कभी कभी देखिए डॉक्टर, जब बच्चे बहुत ज्यादा थुलथुले टाइप के हो जाते हैं, ओबेसिटी जिसको कहते हैं, मोटापा चढ़ने लगता है, उसके पीछे भी एक यही कारण होता है कि उनका खान पान गड़बड़ है। घर की बनी चीजें उन्हें पसंद नहीं आती, बाहर के पदार्थ बहुत अच्छे लगते हैं, मैदे से निर्मित चीजें, पिज्जा, बर्गर, नूडल्स, इन सब चीजों के खाने से आपकी आंतों को जो प्रक्रिया करनी होती है वो ज्यादा करनी पड़ती है और ऐसी स्थिति में पाचन क्रिया जब खराब होगी तो वो धीरे धीरे जो फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और फैट में कन्वर्ट होकर के वो मोटापे के रूप में आपके शरीर में लगेगा और जैसे जैसे शरीर में मोटापा चढ़ेगा बाकी अन्य बीमारियां भी चढ़ने लगती हैं। तो ये देखिए, एक चीज कितनी चीजों को संतुलित कर देता है। फिर दूसरी चीज, यूं तो एनीमिया बहुत कारणों से हो सकता है, किंतु हमारे देश में इसका सबसे बड़ा कारण पौष्टिक आहार की कमी। हमारे यहाँ पौष्टिक आहार की कमी है, लोगों को ये बहुत अच्छी तरह से ज्ञान भी नहीं है और सुविधाएं भी नहीं है। दोनों स्थितियों के होने से हमारे यहाँ पौष्टिक आहार की कमी होती है और एनीमिया नामक रोग बहुत ज्यादा होता है। पौष्टिक आहार की कमी है। इसके अलावा इस रोग से एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। अब एक बहुत बड़ी चीज आपको बता दें कि पेट में कीड़ों का हो जाना भी एक एनीमिया का कारण है। पेट में कीड़ों का हो जाना, अभी मैं इसके बाद आपको बताऊंगी कि पेट में कीड़े हो जाने के और भी कौन कौन से कारण हो सकते हैं। तो पेट में कीड़ों के हो जाने
से भी एनीमिया नामक रोग की संभावना रहती है। अभी मैं आगे जब पढ़ाऊंगी तो पेट में कीड़े होने की भी जो कारण है वो आपको बताऊंगी। इसमें बहुत से कारणों से पेट में कीड़े हो जाते हैं, लेकिन थोड़ी सी साफ सफाई, थोड़े से ध्यान रख करके यदि हम सही ढंग से अपने जीवन को चलाएं तो हम निरोगी रह सकते हैं। निरोगी रहकर ही हम कार्य क्षमता हमारी बढ़ेगी, हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, हमारी पढ़ाई लिखाई अच्छी होगी, सब कुछ हो सकता है। तो इसके बाद इसके अलावा इस रोग का एक और बड़ा कारण है पेट में कीड़ों का हो जाना। ये कीड़े प्रायः दूषित जल और खाद्य पदार्थों द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। अब देखिए, दूषित जल, आजकल पानी से भी बहुत सारी बीमारियां हो रही हैं। प्रायः इसीलिए हमें कहा जाता है कि आप पानी को बॉयल करें और उसे फिर छानें, तब जाके पिएं। पानी के माध्यम से होने वाले तमाम रोग होते हैं, इसीलिए आजकल लोग घरों में ये जो नगर निगम वगैरह से पानी आते हैं उनकी पाइपें जमीन से गुजरती हैं। अगर किसी कारण से पाइपों में कहीं थोड़ा छेद या रिसाव हो गया तो उसमें कीड़े प्रवेश कर जाते हैं, और जो कि आंखों से दिखाई भी नहीं पड़ते, और फिर नलों के माध्यम से आपके पानी से वो आपके घरों में होते हैं, आपके बर्तन, आपके कपड़े, आपके हाथ, चीज़ों पर धुलने, हाथ धोने आदि से पहुंच जाते हैं। जब उसी जल को हम ग्रहण करते हैं तो हमारे पेट में पहुंच जाते हैं, और फिर वो पेट में पनपते हुए, जिससे पेट दर्द जैसी एक बीमारी जो कि जरा सी ही देर में आपको ग्रसित कर लेती है। बच्चे प्रायः ये कहते हैं पेट में दर्द हो रहा है। जब डॉक्टर पेट दर्द की शिकायत आप लेके जाते हैं तो सबसे पहले आपको डॉक्टर कीड़े मारने की दवा पेट के लिए दे देता है। उसके अलावा गैस और बाकी चीज़ें तो अलग होती हैं। खान पान, आपने क्या खाया, कैसे आप रहे, कैसी आपकी दिनचर्या है, क्या खाते हैं, क्या आप बाहर की चीज़ों को ज़्यादा पसंद करते हैं, ये सब डॉक्टर आपसे पूछेगा। तो उससे भी वो अनुमान लगा लेता है कि कौन सी चीज़ें खाने से किस तरह की रोग हो सकते हैं। और पेट में कीड़ों की बीमारी प्रायः एक निश्चित 14-15 साल तक के बच्चों में प्रायः पाई जाती है, क्योंकि इन बच्चों में साफ सफाई, खान पान, दूषित पानी, दूषित खाद्य पदार्थ जैसी चीज़ों को ग्रहण करना बिल्कुल। आपको जानकारी देने के लिए मैं बता दूं कि रक्त के, मैंने आपको, इसीलिए मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि पाठ के सारे हिस्सों को, सारे भी इसके पाठ पर आधारित सारे वीडियो को आप देखेंगे तो आपको तमाम तरह की जानकारियाँ हो जाएंगी, नहीं तो आधी अधूरी जानकारी होगी। और जो इस पाठ को बनाया गया है, रक्त और हमारा शरीर, उसमें वास्तव में शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें जिन चीज़ों की आवश्यकता होती है, और बचपन में चूँकि बच्चे बहुत तरह की लापरवाही करते हैं, जब वो घरों से निकलते हैं तो उन्हें ये समझ में नहीं आता है कि उन्हें कहाँ क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, कौन सा जल ग्रहण करना चाहिए स्वस्थ शरीर रहने के लिए। वो कभी खाली पेट घर से निकल जाते हैं, कभी वो जेबों में पैसे लेके आते हैं, समोसे और छनी हुई तली हुई चीज़ों को ही खा करके पूरा दिन गुजार लेते हैं। तो खान पान से बचपन में अगर शरीर स्वस्थ नहीं हुआ तो फिर वो बाद में छोटी छोटी चीज़ें बड़ी बन जाती हैं और आपके शरीर में तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो इस पाठ में मुख्य रूप से यही बताया गया है। जो मैं पाठ के जो वीडियो बनाऊंगी, हर एक वीडियो में उसका कुछ अंश आएगा, इसीलिए आप उसके हर वीडियो को देखिए। अगर आप हर वीडियो को देखेंगे तो आपको सारी जानकारी होती जाएगी, आपको किसी भी क्रम में कमी नहीं होगी। स्वस्थ रहने के लिए सारी जानकारियां आपको होगी, तभी आप शरीर पर ध्यान देंगे।
और स्वस्थ शरीर होगा तो आपके कार्य करने की क्षमता भी अधिक होगी। तो मुझे उम्मीद है कि आप इस पाठ पर आधारित सारे वीडियो को अवश्य देखेंगे, जिससे आपको पूरी जानकारी हो। आधी अधूरी जानकारी से आपके अंदर ज्ञान की कमी रह जाएगी। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मेरी इस बात पर ध्यान देके आप पाठ पर आधारित सारे वीडियो को देखिए। आज के इस वीडियो को मैं यहीं समाप्त करती हूँ और मिलती हूँ आपसे अगले वीडियो में।